बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अस्लान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है हमारी प्रोटीन की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हमने बेसिकली प्रोटीन होती क्या है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। बस हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम मीन्स के अब हमारे पास मुख्तलिफ प्रोटीन है नेचर में, ठीक है। कुछ प्रोटीन है जिनमें अमाइनो एसिड कम है, हमें पता है ना प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अब कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिनमें अमाइनो एसिड की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंसुलिन है, ठीक है, उसमें 51 अमाइनो एसिड है, और हीमोग्लोबिन देखो तो उसमें तकरीबन मोर देन 500 अमाइनो एसिड है। अब हम उन दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, अब जारी बात है कैटेगरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए अब हमारे पास सिंपल प्रोटीन है, इसकी एक टाइप क्लासिफिकेशन प्रोटीन में, फिर दैन कंजुगेटेड प्रोटीन, और लास्ट पे ड्राइड प्रोटीन, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके इंट्रो देता हूँ। सिंपल प्रोटीन, जो जैसे किसका नेम बता रहा है, सिंपल प्रोटीन मीन्स के वो प्रोटीन जो कि सिंपल है, जो कम अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, ठीक है, जिनकी हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है, मीन्स कि अगर उनको हम क्या कहते हैं, उनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें सिंपल प्रोटीन अमाइनो एसिड उनके डेरिवेटिव्स मिले। सिंपल प्रोटीन इस कैटेगरी में आएंगे। आगे कंजुगेटेड प्रोटीन है, याद रखिए अगर हमारे जो सिंपल है, जो कंजुगेटेड है वो सिंपल से मिलकर बनेंगी, और ये जो ड्राइव्ड है ये दोनों से मिलकर बनेंगी, ठीक है, क्योंकि हायर कैटेगरीज है। अब कंजुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन है जब किसी प्रोटीन के साथ हम कोफैक्टर अटैच कर देंगे। कोफैक्टर मीन्स के कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोटीन के साथ लिपिड अटैच कर दें तो क्या बनेगा, लाइपोप्रोटीन। अगर हम प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड अटैच कर दें तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप पर अटैच कर दें तो फॉस्फोप्रोटीन। इस तरह ये कंजुगेटेड प्रोटीन में इससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, ठीक है, इससे सिंपल से इनको हम कंपाउंड प्रोटीन भी कहते होते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास होता है ड्राइव्ड प्रोटीन। अब इनका नाम बता रहे हैं ड्राइव्ड, ये किस चीज़ से ड्राइव्ड हुई हैं, ठीक है, ये ड्राइव्ड है किस चीज़ से। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेंगे, ठीक है, कैसे। अब इनकी जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना, डीनेचुरेशन, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हमारे पास ये प्रोटीन आएगी ड्राइव्ड प्रोटीन। तो बेसिकली हमारे पास 3 प्रोटीन है। अब 3 की आगे भी टाइप्स हैं, अभी हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या है, उसके आगे टाइप्स क्या है। ये तो भी हम बात करेंगे सिंपल प्रोटीन की, जैसे कि इसका नाम बता रहा है सिंपल, ये सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। इसमें मीन्स के हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है वो इसमें पाया जाता है, जो कि स्ट्रेट चेन सिंपल अमाइनो एसिड की होती है। अब ये हमारे पास किस तरह हमारे पास आती है, ऑब्टेन किस तरह होती है। सिंपल प्रोटीन आर डिफाइंड एज दोज प्रोटीन्स दैट अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड एंड द डेरिवेटिव्स। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, ये इसमें अमाइनो एसिड अटैच हुए हैं, ये 4 अमाइनो एसिड है। और जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना तो हमारे पास सिंपल अमाइनो एसिड आते हैं या उनके डेरिवेटिव्स आते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, किसी एक ही चीज़ के आगे एग्जाम। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ग्लाइसिन है, एलानाइन है, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास अमाइनो एसिड आएंगे उसको हम कहेंगे अमाइनो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके आगे 3 टाइप्स है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड हिस्टोन। अब हम पता है ये तीनों प्रोटीन हैं, लेकिन सिंपल प्रोटीन के आगे 3 टाइप्स हैं। अगर हम एल्ब्यूमिन को देखो तो ये सोलुबल होती है वाटर में, ठीक है। जो ग्लोबुलिन होती है वाटर में इनसोल्युबल होती है, वाटर में सोलुबल नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये हो सकती है एक कंडीशन में, जब हमारे पास डिल्यूट न्यूट्रल साल्ट सोल्यूशन हो, देन हम इसको वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये भी वाटर में सोलुबल हो जाती है। हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन हमें पता है डीएनए पाई जाती है, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। कोगुलेटेड बाय हीट, कोगुलेटेड का मीन्स होता है कि जम जाना किस चीज़ का, ठीक है, फ्रीज हो जाना। कोगुलेटेड बाय हीट, ये हीट देने से फ्रीज हो जाती है। ग्लोबुलिन भी इस तरह कोगुलेटेड बाय हीट, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, ये इस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये हमारे लीवर के अंदर बनती है जो एल्ब्यूमिन है, और जो ग्लोबुलिन है ये भी इसकी कुछ क्वांटिटी, सम क्वांटिटी इसके हमारे लीवर के अंदर बनती है, लेकिन जो मेनली बनती है ये इम्यून सिस्टम के अंदर बनती है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है ये रिच इन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब हमने बात करी अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये एक प्रोटीन में होते हैं, ठीक है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग एल्ब्यूमिन है। अगर ग्लोबुलिन की एग्जांपल देखें तो मायोसिन और मसल्स है। अगर हम हिस्टोन की बात करें तो रिच इन अमाइनो एसिड फाउंड इन टिश्यूज, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की अगर टाइप्स हमारे पास आती हैं डीएनए, आरएनए। अब ये हमारे डीएनए और आरएनए के अंदर पाई जाती है। हमें पता है ना पहले कि ऐसे इस तरह हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसके इर्द गिर्द हमारा डीएनए रैप किया होता है, और इस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, इसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल प्रोटीन थी, ये इसकी अगर 3 टाइप्स थी। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोटीन,
उसकी आगे टाइप्स देखते हैं, उसके आगे क्या टाइप्स हैं। ये तो अभी हम बात करेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन की। कंजुगेटेड प्रोटीन एक किस्म की कंपाउंड प्रोटीन है। कंपाउंड कैसे? ये सिंपल प्रोटीन है लेकिन इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। कैसे? कंजुगेटेड प्रोटीन, सम प्रोटीन आर कंपोज ऑफ सिंपल प्रोटीन कंबाइन विद सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। कैसे? अब ये एक प्रोटीन, वो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन अभी एक है, सिंपल प्रोटीन है, लेकिन इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच है। नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसकी बेस पे आ गए कंजुगेटेड प्रोटीन की 5 टाइप्स हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। बेसिकली इन सब में प्रोटीन है और उसके साथ एक नॉन प्रोटीन ग्रुप है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन है। अब ये न्यूक्लियो इसका नेम बता रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो का क्या मतलब होता है? न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ये इस प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड अटैच है। सिंपल प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अब हमारे पास कौन से होते हैं? डीएनए हो गया, आरएनए हो गए, ठीक है। तो न्यूक्लियोहिस्टोन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने पीछे प्रोटीन की बात की थी, इस तरह एक प्रोटीन होती है डीएनए के अंदर, उसके अराउंड डीएनए रैप किया होता है, ठीक है। इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो ये बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी ग्लाइकोल, जिसके हम कार्बोहाइड्रेट को कह रहे हैं इधर। प्रोटीन सिंपल प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट। जब सिंपल प्रोटीन कोई भी प्रोटीन है तो वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाएगी तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। लेकिन इसमें इसकी फॉर एग्जांपल हमारे पास है इम्यूनोग्लोबिन, लेकिन इसके आगे 2 टर्म्स आ जाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटोग्लाइकन। अगर तो ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की रेशो, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की रेशो कम होगी ना, कम होगी 4% से, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर इसी कार्बोहाइड्रेट की रेशो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर 4% से ज़्यादा होगी, ठीक है, अबव होगी, तो इसको हम कहेंगे प्रोटोग्लाइकन। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन जैसे इसका नाम बता रहा है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन विद कलर प्रोस्थेटिक ग्रुप। हमने बात किया ना, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, उसको वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अब इसमें यह है कि सिंपल प्रोटीन है, उसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है ना, वो कलर्ड है। कैसे? जैसे हमारे पास एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होती है, रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। हमने पहले भी इसकी बात की है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, और इसका कलर रेड कलर की ये होती है, ठीक है। ये एक किस्म की प्रोटीन है और ये कलर प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके अंदर होता है, इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में रखते हैं, क्रोमोप्रोटीन। इसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोप्रोटीन। सिंपल सा इसका नाम बता रहा है, फॉस्फोरिक एसिड की बात होगी, प्रोटीन सिंपल प्रोटीन विद फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अगर तो हमारे पास सिंपल प्रोटीन है उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि वो फॉस्फोप्रोटीन है। इसके एग्जांपल हम लेते हैं विटालिन। विटालिन बेसिकली ये एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि एग योक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है लाइपोप्रोटीन। लाइपो मीन्स लिपिड्स, ठीक है, और प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन मीन कि जब लिपिड और प्रोटीन को मिलाते हैं, सिंपल प्रोटीन विद लिपिड्स। जब हम प्रोटीन के साथ लिपिड्स को मिलाएंगे तो जो हमारे पास प्रोटीन आएगी नेक्स्ट, उसको हम लाइपोप्रोटीन कहेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल है सिंपल सीरम लाइपोप्रोटीन। इसमें आप 2 टर्म्स पढ़ेंगे, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल का मतलब है कि लो डेंसिटी, लो डी फॉर डेंसिटी, एल फॉर लाइपोप्रोटीन, ये वाली। ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो बेसिकली लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जो हमारे पास एचडीएल होते हैं ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है। तो ये बेसिकली इसकी 5 टाइप्स थी कंजुगेटेड प्रोटीन की। अब इसके बाद हम ड्राइव्ड प्रोटीन को डिस्कस करते हैं जी। तो अभी हम बात करेंगे ड्राइव्ड प्रोटीन, ठीक है। जैसे इसका नेम बता रहा है ड्राइव्ड का क्या मतलब होता है? ये किसी चीज़ से अखज़ हुई है, मीन्स के ये किसी चीज़ से न्यू आगे बनी है, ठीक है। ये वो प्रोटीन है। दिस प्रोटीन आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल आर कंजुगेटेड प्रोटीन। हमने पहले सिंपल प्रोटीन की बात की थी, उसके बाद हमने कंजुगेटेड प्रोटीन की बात की थी। अब ये वो प्रोटीन है ये जो इनका डेरिवेटिव है, मीन्स के जो सिंपल प्रोटीन से आगे बनेंगी या कंजुगेटेड प्रोटीन से आगे बनेगी उसको हम ड्राइव्ड प्रोटीन कहेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और किसके रिजल्ट में? हाइड्रोलाइसिस। कौन करेगा? एंजाइम्स या एसिड्स या अल्कलीज, कोई भी करेगा।
वो प्रोटीन जो सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस करने से, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेगा कौन, एंजाइम या एसिड या अल्कलाइन से कोई भी, उससे अखज़ हो उसको हम कहेंगे ड्राइव्ड प्रोटीन। अब ड्राइव्ड प्रोटीन क्या है, दो टाइप्स हैं, प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी प्रोटीन, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोटीन की भी अगर 3 टाइप्स है। प्राइमरी प्रोटीन में होगा क्या, सिंपली डीनेचुरेशन होगी, डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन के रिजल्ट में ये 3 किस्म की प्रोटीन आएगी। जब डीनेचुरेशन होगी ना, तो सबसे पहले आएगी ना प्रोटीन फर्स्ट में, जो सबसे फर्स्ट में हमें ऑब्टेन होगी न्यूली, उसको हम क्या, उसको हम कहेंगे प्रोटीन। जो उसके बाद में मीन्स हम कह सकते हैं कि मिड में, उसके थोड़ा सा लेटर बाद में प्रोटीन हमें मिलेगी, उसके हम कहेंगे मेटा प्रोटीन है, ठीक है। और जो लास्ट में हमें प्रोटीन मिलेगी, ठीक है, जो कि होगी कंप्लीटली डीनेचर्ड, कंप्लीटली, ठीक है, जो कि कंप्लीटली डीनेचर्ड होगी ना, उसको हम कहेंगे कोगुलेटेड प्रोटीन, ठीक है। ये तो ये हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन। अब जो हमारे पास जो सेकेंडरी प्रोटीन है ना, सेकेंडरी प्रोटीन बेसिकली ये हाइड्रोलाइसिस से आती है। कैसे ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे, अब ये हमारे पास जो प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन की, ये हमारे पास प्रोटीन है सिंपल प्रोटीन, इसके अंदर ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। जो इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, ठीक है, मीन्स के ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास प्रोटीन आएगी ना, वो हमारे पास होगी सेकेंडरी प्रोटीन। तो ये थे हमारे पास ड्राइव्ड प्रोटीन, ठीक है, जिसके हम एग्जांपल देखिए, उसके आगे 2 टाइप्स हैं, ठीक है। प्राइमरी के आगे 3 टाइप्स हैं। तो होगा आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। वैसे आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग तो नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इससे पहले हमने प्रोटीन का बाकी सारा हिस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जो इससे पहले वाली थी मीन्स कि इसका फंक्शन क्या है प्रोटीन का, ठीक है, उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन की डिफाइन, उसका ओवरऑल हमने सारा लेक्चर पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो बाकी जो इनके साथ जो सारी थ्योरी है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने ड्राइव्ड प्रोटीन की बात की, जैसे हमने सिंपल प्रैक्टिकली बात की, जो भी इसकी सारी बात की थ्योरी भी होगी, जिसको स्टूडेंट ने याद करना होता है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिख दूँगा, ठीक है, आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।